हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो तैयार हो अपनी मॉक टेस्ट की जो सीरीज चल रही है रीजनिंग चालीसा के प्रैक्टिस सेट 4 के लिए। तो सभी बच्चे एक बार दबा के कमेंट में कर दीजिए यस या नो। और बच्चों, आप सबको पता है कि अपनी जो रीजनिंग चालीसा जो टेस्ट सीरीज चल रही है उससे संबंधित अभी जो सीजीएल का एग्जाम चल रहा है उसके अंदर भी अपने काफी क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं, सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं बच्चों। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सभी बच्चे जब भी एग्जाम देने के लिए आप जाएं तो ये रीजनिंग चालीसा का जो संकट मोचन है, ये जो पार्ट है, ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा बच्चों। अपने आप सबको पता है कि रीजनिंग चालीसा की जो सीरीज है उसके 3 प्रैक्टिस सेट हैं वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ये अपना चौथा प्रैक्टिस सेट है रेलवे के लिए, ठीक है। तो बच्चों, और जो जिन बच्चों ने कमेंट में बोला था कि सर 7 का जो क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आया, तो उसके ऊपर भी आज अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे, अच्छे से बढ़िया तरीके से आपको वो क्वेश्चन अपन समझाएंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों सभी बच्चे जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि आपकी एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो आप तुरंत उसको देखते ही आंसर उसका कर दें, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को पूरी तरीके से देखें बिना स्किप किए हुए, और जो बच्चे हॉरिजेंटल मोड करके उसको आप देखें, कानों में एयरफोन लगा के देखें ताकि आवाज में या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टरबेंस आपको ना हो, ठीक है बच्चों। और अपना जो पढ़ाई का जो स्टडी का जो रूम है वहां पे आराम से बैठ करके पढ़ाई करें, ठीक है। तो अपना ये प्रैक्टिस सेट है बच्चों, चौथा है, ठीक है। 3 प्रैक्टिस सेट हैं अपने वो कंप्लीट हो चुके हैं। और जो बच्चे नए हैं उनको बता दें कि जो लिंक है 3 प्रैक्टिस सेट के वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ये जो 3 प्रैक्टिस सेट हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट अपनी जो सीरीज चल रही है रीजनिंग चालीसा की उसका चौथा प्रैक्टिस सेट है बच्चों ये, ठीक है। तो मैं डीएस राठौड़ आपको पूरे रीजनिंग चालीसा एकदम आपको बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा, क्योंकि बच्चों जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओगे आपके सक्सेस होने के चांस 1000% बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले तो अपना जो कल का जो 7 का जो क्वेश्चन था बच्चों उसके ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफी बच्चों ने कमेंट में भी कहा था कि सर ये क्वेश्चन दोबारा से बताना है, तो मैं आपको ये दोबारा से समझा देता हूं एक बार। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये अपना कोडिंग डिकोडिंग का जो क्रम व्यवस्था का जो टॉपिक है, ठीक है, उसी से संबंधित है बच्चों ये, कोडिंग डिकोडिंग से ही, लेकिन उसमें क्रम व्यवस्था का जो टॉपिक है उससे संबंधित क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके अंदर अपने को क्या करना है, इसके अंदर जो अल्फाबेट सीरीज होती है अपनी ABCDEF ... तक, इनका जो वर्णमाला का जो क्रम है ना उसको देख करके अपने को ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे अंग्रेजी भाषा के शब्दकोश में दिखाई देते हैं। मतलब ये जो शब्द दिए हुए हैं अपने को 1 2 3 4 5, इनको अपने को अल्फाबेट सीरीज के अनुसार अकॉर्डिंग सेट करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर अपन देखेंगे बच्चों अगर अल्फाबेट सेम है तो उसके बाद अपन दूसरा जो उसका जो शब्द का दूसरा शब्द है अल्फाबेट है उसको देखेंगे, अगर दूसरा भी सेम है तो तीसरा देखेंगे। देखिएगा बच्चों यहां पे आप देखिएगा अच्छे से कि इस पे देखो एस और सी सेम है, यहां पे भी एस और सी क्या है सेम है बच्चों, और यहां पे भी एस और सी सेम है, एस और सी सेम है, पांचों में एस और सी बच्चों सेम है, ठीक है, समान है। तो अपन क्या देखेंगे, तीसरा जो अल्फाबेट का शब्द है उसको देखेंगे। यहां पे क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, ठीक है, यहां पे आई दिया हुआ है, यहां पे ए दिया हुआ है, और यहां पे एच और यहां पे ए दिया हुआ है। तो अब मेरे को आप बच्चों ये बताइए कि अल्फाबेट सीरीज के अंदर सबसे पहले ए आता है या आई आता है या ई आता है या फिर एच आता है। तो अपने को पता है कि अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है, ए आता है। तो ए आता है, उन शब्द को ले लो कि ए है सर, ए जो शब्द है
वो 3 में आ रखा है और 5 में आ रखा है, इन दोनों को पकड़ लो। अब देखो इनमें शब्द मिलाएंगे, इनमें एस सी ए 3 शब्द सेम है, यहां पे भी एस सी ए 3 शब्द सेम है। फिर क्या करेंगे, फोर्थ जो शब्द है उसको देखेंगे। यहां पे फोर्थ शब्द क्या है बच्चों, चौथा, यहां पे एन है और यहां पे टी है। तो अल्फाबेट में अपने को पता है कि सबसे पहले क्या आता है, एन आता है। क्या आता है, एन और टी में से सबसे पहले एन आता है। तो सबसे पहले उस शब्द को लिखेंगे जिसमें एन आ रहा है। तो बच्चों इसमें कौन सा आ रहा है, एन आ रहा है। तो सबसे पहले क्या आएगा अपने पास, 3 आएगा। अल्फा मतलब 3 हो गया। इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद अगर ये ए आ गया, एन आ गया, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर 5 वाला आएगा फिर। ठीक है, ये दोनों तो अपने क्या हो गए, लिख लिए। अब बात करते हैं इन तीनों की। इन तीनों में बच्चों क्या रह गया, यहाँ पे ई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे एच है। ई, आई और एच में सबसे पहले कौन आता है, अल्फाबेट में ई आता है। तो फिर अपन क्या लिखेंगे, 1 नंबर लिखेंगे। आई और एच में सबसे पहले कौन आता है, आई और एच में सबसे पहले एच आता है। तो एच आता है तो ये शब्द लिखेंगे, यानी कि 4 नंबर। और फिर क्या लिखेंगे बच्चों, 2 नंबर, यानी कि 3 5 1 4 2। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा 3 5, सॉरी बच्चों, ऑप्शन कौन सा होगा, 3 5 1 4 2। ऑप्शन बी हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है बच्चों वो आगे भी अपने को देखने को मिलेगा, तो उस पे भी, वहां पे भी अपन अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है अल्फाबेट से क्रम व्यवस्था का क्रम है, क्रम व्यवस्था का जो टॉपिक है उससे संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपनी जो प्रैक्टिस सेट 4th है बच्चों, उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, उसका पहला क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। मतलब जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है बच्चों, यहां पे क्या आएगा ये अपने को बताना है। बच्चों अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो 12 को क्या लिखा है इसने, 3 गुणा 4 लिख दिया। 30 को क्या लिख दिया इसने, 5 गुणा 6 लिख दिया। 20 को क्या लिख दिया, 4 गुणा 5। देखो बच्चों अब यहां पे क्या किया है, नंबर से लिया है इसने, क्या कि 3 4 5 6। फिर अगला पार्ट चेंज हो गया, तो 3 4 5 6। तो आगे क्या होगा, 4 5 6 और 7। तो 6 7 42, और 42 है बच्चों वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बच्चों सी है वो क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही सीरीज चली, इसमें 3 4 5 6, यहां पे 4 5 6 7 और 6 7 तो 42 होता है। ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। बच्चों जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताते रहिए। क्या कह रहा है कि चार मीनार कहां पे है, भारत में है। तो पिरामिड कहां पे होगा, पिरामिड कहां पे है, वेटिकन में, इंग्लैंड में, कनाडा में, मिस्र में। बच्चों चार मीनार है वो भारत के हैदराबाद के अंदर है। ठीक है, HYD हैदराबाद के अंदर है। और जो पिरामिड है बच्चों वो कहां पे है, मिस्र के अंदर है। कहां पे है, मिस्र के अंदर है। ठीक है, कहां पे है बच्चों, मिस्र के अंदर है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर हो जाएगा। चार मीनार है बच्चों वो एक प्रसिद्ध, मतलब ये माने कि क्या है, प्रसिद्ध जगह है भारत की। तो वो कहां पे है, हैदराबाद में है। तो उसी प्रकार पिरामिड है वो कहां पे है, मिस्र में है। पिरामिड का मतलब है बच्चों इस प्रकार से जो प्रिज्म होता है, इस प्रकार से वहां पे क्या बने हुए हैं, बड़े बड़े पिरामिड्स बने हुए हैं, जिसे क्या कहा, जो कि कहां पे मिलते हैं देखने को, मिस्र के अंदर ज्यादा मिलते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है RRB के अंदर। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020 के अंदर, ठीक है। 2020 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि विषम का चयन कीजिए, कि इनमें से क्या बताना है अपने को, विषम शब्द कौन सा है बच्चों, ये अपने को यहां पे बताना है। तो ऑप्शन ए है बच्चों, इसमें क्या किया, इसने किया कि 12 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, तो 12 8 कितना होता है 96। फिर 15 को मल्टीप्लाई करें 8 से, 15 को मल्टीप्लाई करें 8 से, तो 15 8 कितना हो गया 120 हो गया। फिर 13 और 104 है, तो 13 को अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो 13 8 कितना हो गया बच्चों 104 होता है। अब बात करें 16 और 118 की, तो 16 को मैं जब 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आना चाहिए कितना 128, लेकिन यहां पे दे कितना रखा है बच्चों 118 दे रखा है, जो कि क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो बच्चों सीधी सी एक ही बात है, अपना आंसर क्या हो जाएगा यहां पे ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि क्या है विषम शब्द है, जो कि अपना आंसर भी है, ठीक है। तो विषम शब्द है वो 16 और 118 है, लेकिन 16 को जब 8 से गुणा मल्टीप्लाई करते हैं तो 128 आता है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 118, तो ये अपना क्या हो जाएगा बच्चों गलत हो जाएगा, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा हुआ सवाल है, और बच्चों कमेंट करना ना भूलें कि आप पे कितने क्वेश्चन हुए सही हुए, कितने गलत हुए, और किस क्वेश्चन में आपके प्रॉब्लम हुई वो आप कमेंट में बताते रहिए, ताकि हम आपको दोबारा से उस क्वेश्चन की जानकारी प्रदान करवा सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से कमेंट के अंदर आंसर है वो इनके बताइए। क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में MAY को इसने 1 2 3 लिखा है, ठीक है। RULE रूल को इसने 4 5 6 7 लिखा है। फंड FUND को इसने क्या लिखा है 8590, और LAND का पूछा है कि भाषा में कैसे लिखा जाएगा। बच्चों ये RRB NTPC में 2021 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो इसमें बच्चों कुछ नहीं किया हुआ है, इसने सीधी सी एक ही बात की है, क्या की है कि M का जो अर्थ है यहां पे क्या है 1, A है वो 2 प्रदर्शित कर रहा है, Y है वो 3 प्रदर्शित कर रहा है। मतलब जितनी नंबर दिए हुए हैं, जितने अल्फाबेट दिए हुए हैं, उनके सामने वाले जो नंबर हैं वो एक दूसरे को शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो सीधी सी बात है बच्चों F का मतलब, तो सीधी सी बात है क्या कि LAND है। तो बच्चों L है, L का अर्थ क्या बताया यहाँ पे, L है बच्चों, L कितने नंबर पे है 6 नंबर पे है, तो L का मान कितना हो जाएगा 6। A है बच्चों, फिर A कितने नंबर पे है 2 पे है, तो A का मान कितना हो जाएगा 2। फिर N है बच्चों, N का मान क्या बताया है देखिएगा, यहां से N है और यहां पे तीसरे नंबर पे 9 है, तो N का मान कितना हो गया बच्चों 9 हो गया। फिर D है, तो D का मान कितना हो गया 0 हो गया, तो D का मान क्या हो गया 0 हो गया। तो सीधी सी बात है आंसर क्या है अपने पास 6290, जो कि ऑप्शन कौन से में है, ऑप्शन डी के अंदर है, जो कि अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बच्चों ये किस किस का क्वेश्चन सही था वो कमेंट में आंसर जरूर बताते रहें, ठीक है। और भी अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम समस्या है तो बताते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन है कि यदि किसी भाषा में OLYMPUS को ये लिखा जाता है, बहुत बड़ी संख्या दे दी। काफी बच्चे इस संख्या को देखकर के ही घबरा गए थे कि पता नहीं क्या दे दिया, क्या राम कथा दे दी, रामायण दे दी। तो बच्चों कोई बात नहीं है, रामायण कब शुरू हुई थी, राम के द्वारा, और उसका अंत किसके द्वारा किया गया था, भगवान बजरंगबली के द्वारा। तो उसी प्रकार ये जो चालीसा है ये आपके पूरे क्वेश्चन के अंदर आपके लिए बजरंगबली साबित होगी, ठीक है। तो बच्चों कुछ बात नहीं है कि कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना दे दे, तब तक संकट मोचन है, अपने पास संकट चालीसा है, रीजनिंग चालीसा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या दिया है OLYMPUS,
उसको ये लिखा है इसने। तो इसने क्या किया बच्चों, जो s है, s कितने नंबर पे होता है, 19 पे, और 19 माइनस 1 कर दिया तो कितना आ गया, 18 आ गया। u है बच्चों वो कितने पे होता है, 21 पे, और 21 माइनस 1 कर दिया तो कितना आ गया, 20 आ गया। बच्चों देखो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन है। p है बच्चों, p कितने नंबर पे होता है, 16 पे होता है, 16 माइनस 1 कर दिया तो 15 आ गया। m है बच्चों वो 13 पे होता है, और 13 माइनस 1 कर दिया तो 12 आ गया। y है बच्चों वो 25 पे होता है, 25 माइनस 1 कर दिया तो 24 आ गया। फिर बात करते हैं बच्चों l की। l है बच्चों वो कितने नंबर पे होता है, 12 पे होता है, और 12 माइनस 1 किया तो 11 हुआ, और 11 लिख दिया। o है 15 पे होता है, 15 माइनस 1 किया तो क्या होकर लिख दिया, 14 लिख दिया। अब बस सीधी सी बात है, पूछा क्या है, मीटिंग का पूछा है, MEETING इसका पूछा है, MEETING का पूछा है, को कैसे लिखा जाएगा। तो सीधी सी बात है, एक ही क्या क्या बात है भाई, g को इधर लिख देंगे और माइनस 1 कर देंगे, फिर n का लिख देंगे, माइनस 1 कर देंगे, फिर i का लिख देंगे, माइनस 1 कर देंगे, फिर t का लिख देंगे, माइनस 1 कर देंगे, फिर e का लिख देंगे, माइनस 1 कर देंगे, फिर इस e का लिख देंगे, माइनस 1 कर देंगे, और फिर इस m का लिख देंगे, माइनस 1 कर देंगे सब के अंदर। तो g m है बच्चों वो 13 पे, e 5 पे, ये भी 5 पे, t होता है 20 पे, i 9 पे, n 14 पे, और g होता है 7 पे। 7 माइनस 1 किया तो 6, 6 पे क्या होता है, f होता है, 6 पे क्या होता है, f होता है। तो बच्चों यहाँ पे नंबरिंग लिखी गई है, तो नंबरिंग अपन लिखेंगे, तो 7 में से 1 गया तो 6 आ गया, फिर 14 में से 1 गया तो 13 आ गया, 9 में से 1 गया तो 8 आ गया, 20 में से 1 गया तो 19 आ गया। बच्चों यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल सर दिखाई दे रहा है, ओके। 5 में से 1 घटाया तो 4 आ गया, 5 में से 1 घटाया तो 4 आ गया, 13 में से 1 घटाया तो 12 आ गया। तो 6, 13, 8, 19, 4, 4, 12 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 6, 13, 8, 19, 4, 4 और 12, 6, 13, 8, 19, 4, 4 और 12 ऑप्शन बी के अंदर आ रहा है। तो बच्चों अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये 5वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शीट का प्रयोग करके विकल्पों में कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता। जल्दी से बच्चों कमेंट में आंसर बताते रहो, जल्दी जल्दी। क्या आंसर होगा, देखो बच्चों इसने क्या कहा है, अपन ने इस प्रकार के क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो बाहर बाहर के उनको आपस में मिला दो, इसका इसके साथ मिलान हो जाएगा और इसका इसके साथ। तो सीधी सी बात है कि जो डार्क जो है बच्चों, जो भाग है, जो फलक है डार्क, वो एक दूसरे के पास वाले फलक पे नहीं आएंगे। सीधी सी बात है, आमने सामने तो हो सकते हैं लेकिन जस्ट पास वाले फलक पे नहीं आएंगे। तो बच्चों और जो त्रिभुज हैं वो भी एक दूसरे के आमने सामने, इसके अगर इसको देखें, ऑप्शन ए को देखें, तो इस त्रिभुज के साइड में उस दूसरा हो सकता है, इसके उस साइड में, और इसके उस साइड में दूसरा फलक हो सकता है। तो ये तो गलत नहीं होगा। इसमें आ जाओ, देखो इसमें जो डार्क फलक है बच्चों वो कहां पे दिए हुए हैं, दोनों जो फलक है वो ज्वाइंट करके दिए हुए हैं, लेकिन होने कहां पे चाहिए, एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए, लेकिन यहां पे आमने सामने नहीं है। तो बच्चों यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इन से अपन ये घन नहीं बनाया जा सकता है। इस प्रकार से घन नहीं बनेगा क्योंकि जो डार्क फलक है वो एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए, लेकिन यहां पे नजदीकी फलक दे दिए दोनों जोड़ करके। तो सीधी सी बात है, ये सीधा क्या हो गया, गलत हो गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा हुआ सवाल है, जल्दी से बताओ बच्चों आंसर क्या होगा, कमेंट करते रहें। और जिन बच्चों के क्वेश्चन जितने ज्यादा सही हो रहे हैं वो बच्चे अपडेट देते रहें कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। और जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं
टेलीग्राम के माध्यम से, वो अपना चैनल है RSD कोचिंग क्लासेज के नाम से, आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे आपको PDF भी मिलेंगी, नोट्स भी मिलेंगे और ऑनलाइन क्लास की सुविधा भी मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन करें RSD कोचिंग क्लासेज के टेलीग्राम चैनल को। तो बच्चों इसका आंसर देखते हैं। इसने क्या किया, कुछ नहीं किया कि एक छोड़ के एक में क्या कर दिया, +11 कर दिया। बस आंसर हो गया अपना। क्या कर दिया बच्चों, एक छोड़ के एक में आंसर कर दिया। 423 में अगर कर दूं तो 434 आएगा, 434 में अगर मैं +11 कर दूं तो 445 आएगा, लेकिन अपने को इससे पहले वाली चाहिए जगह, तो 407 + 11 और 418 + 11, तो 407 में मैं जब +11 करूंगा तो 418 आया, क्योंकि 7 और 1 8 और 418। अब 418 में बच्चों जब अपन 11 ऐड करेंगे तो 8 और 1 9, 1 और 1 2 और 4, हाँ 4, ठीक है। तो 429 अपना क्या आ गया बच्चों, यहां पे आंसर आ गया। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किन किन बच्चों का ये सही है कमेंट में जरूर बताते रहें, लगातार कमेंट करते रहें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरों के संयोजन का चयन कीजिए जिसे क्रमिक रूप से रिक्त स्थान में रखा जाए तो एक दोहराव पैटर्न बन जाएगा। मतलब बार बार दोहराए गए हैं बच्चों। आपको ये सही दिखाई दे रहा है क्या? देखिएगा बच्चों, एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये बी बी है, फिर बीच में खाली स्थान है, फिर सी सी है, फिर खाली स्थान है, फिर बी बी है, फिर खाली स्थान है, फिर बी सी सी सी, फिर यहाँ पे एक और खाली स्थान है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अपन दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। क्या कह रहा है, जोड़े बनेंगे बच्चों यहाँ पे एक दोहराव के बाद। क्या कह रहा है, दोहराव पैटर्न बन रहा है। तो दोहराव पैटर्न कब बनेगा बच्चों, यहाँ पे देखो क्या किया कि यहाँ पे एक अलग कर दिया तो 2 बी आ गए, फिर क्या किया 4 सी ले लिया, फिर 4 बी कर दिया, फिर 4 सी और फिर 2 बी। तो क्या पैटर्न चल रहा है बच्चों, पहले 2 बी लिए, फिर 4 सी आ गई, फिर 4 बी का पैटर्न हुआ और फिर 4 सी और फिर 2 बी। तो सीधी सी बात है, 2 बी आ गए, 4 सी करेंगे तो बच्चों यहां पे पहले क्या आएगा, एक खाली स्थान में आएगा सी, दूसरे में भी सी, फिर यहां पे 4 बी का पैटर्न करेंगे तो यहां पे बी, फिर यहां पे 2 बी आने चाहिए थे, एक ही है तो यहां पे बी, तो सी सी बी बी। ऑप्शन कौन सा है बच्चों, ऑप्शन डी है, जो कि अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों कमेंट करना ना भूलें, आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं अब तक, तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना 9वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी बच्चों थोड़े से जटिल हैं, क्योंकि जटिल कुछ नहीं है, बस आपके सोचने का करने का जो नजरिया है वो थोड़ा सा भिन्न है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ सवाल है बच्चों। ठीक है, तो कमेंट में बताओ जल्दी से जल्दी। इसमें बच्चों देखो, इसमें क्या किया है कि इसमें हर 2 डिजिट लेकर के उनका क्रम क्या कर दिया, इसने चेंज कर दिया। क्या कर दिया, क्रम है वो चेंज कर दिया। अब देखो यहां पे जो सीरीज थी बच्चों वो क्या थी, 12, 34, 65, 87, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 34, 56, 78, 109 और आगे जो सीरीज चलेगी वो हो जाएगी। ठीक है, सॉरी 901, आगे क्या हो गया 12, 11। ठीक है, तो इसमें क्या किया बच्चों इसने कि 12, 34, 56, 78, 901, 12, 11 है, इनके उल्टे लिख दिए। इसको अगर उल्टा करूंगा तो 21, इसको उल्टा करूंगा तो 43, इसको उल्टा करूंगा तो 65, इसको अगर उल्टा करूंगा तो 8 और 7। ठीक है, इसको उल्टा करूंगा तो बच्चों क्या आएगा 109 आएगा, और इसको करेंगे तो 11 और
12 आएंगे, जो कि इसमें सॉरी बच्चों यहां पे आएगा 11 और 12, यहां पे क्या आएगा 11 12, उनको उल्टा किया गया है बच्चों। इन जो ये जो नंबर हैं इनको क्या किया गया है यहाँ पे उल्टा करके लिख दिया है। 21 43 65 87 क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 109 और 12 11 इसको उल्टा करके लिख दिया 2 डिजिट को, तो 12 और 11 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 109 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन है डी के अंदर बताया गया है, अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 क्रम को चेंज करके लिखा गया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो इसको दोबारा से अपन बता देते हैं एक बार कि इसमें क्या किया कि 2 क्रमों को है वो चेंज कर दिया। तो इसमें जो नंबरिंग था बच्चों वो सीरीज क्या थी 12 34 56 78 901 और 11 12, ये सीरीज थी। इसको इन सब को क्या कर दिया उल्टा कर दिया, 12 11 को 2 1 कर दिया, 4 3 कर दिया, मतलब जो डिजिट है उनको चेंज करा 6 5 दोनों डिजिट को, 8 और 7, फिर 2 डिजिट चेंज करा तो ये इधर आएगा तो 1 0 9 और 2 डिजिट है तो 2 डिजिट ऐसे ऐसे 12 और 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा बच्चों इसमें 109 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। बच्चों वर्ग है, वर्गों की अगर अपन यहाँ पे काउंटिंग करें तो क्या हो जाएगा, देखो आपको मैंने बताया था बच्चों जो वर्ग अपन ने पढ़ाया था उस टाइम कि इस प्रकार का जो भी आपको वर्ग मिलेगा उसमें सीधी सी एक ही बात है कितने वर्ग मिलेंगे 5 मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या कैसे 1 2 3 4 तो ये और एक ये खुद हो गया 5 हो गए। तो सीधी सी बात है इसमें 5 इसमें भी 5 और इसमें भी 5, तो 5 दिए 15 और 15 ऑप्शन है बी के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि 1 2 3 4 तो ये हो गए और एक ये पूरा बड़ा वाला हो गया, तो इस प्रकार से टोटल कितने हो गए, एक में 5 हो गए, तो इसमें 5 और इसमें भी 5, तो टोटल मिला के 5 दिए 15 क्या हो जाएंगे बच्चों इसमें अपने वर्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों किसका है, गणितीय संक्रिया का टॉपिक का है, तो क्या आ जाएगा इसमें आंसर जल्दी से बताइएगा। जल्दी जल्दी बताओ बच्चों इसमें आंसर क्या आएगा। देखो क्या कह रहा है कि यदि प्लस को माइनस माइनस को प्लस जो भी है देखे, यदि प्लस का अर्थ ये है भाग है, ठीक है, भाग का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है, तो इसका मान क्या होगा। तो बच्चों सीधी सी बात है नया समीकरण क्या बनेगा कि 10 प्लस का अर्थ क्या बचा है, प्लस का अर्थ क्या है भाग है, तो प्लस की जगह क्या लिख लेंगे भाग लिख लेंगे और 5 हो गया। फिर भाग है तो भाग का अर्थ क्या बचाया बच्चों माइनस बताया तो माइनस कर दिया और 7 लिख दिया। फिर माइनस है तो माइनस का अर्थ क्या बताया गुणा बताया तो गुणा कर दिया और 4 लिख दिया। फिर गुणा है तो गुणा का अर्थ क्या बताया प्लस बताया तो प्लस से 30 कर दिया। अब इसको सोल्व कर दो, 5 दूनी 10 माइनस 7 चौक। पहले बच्चों अल्फाबेट जो सरलीकरण का जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले क्या करेंगे भाग को सोल्व करेंगे, फिर गुणा को, फिर जोड़ घटा को। तो भाग को किया तो 5 दूनी 10 माइनस 7 चौके, इसको सीधा ही लिख दूं बच्चों, तो 7 चौके 28 और प्लस कितना 30, तो 30 में से 28 गया तो कितना बचा 2, तो 2 प्लस 2 हो गया 4 हो गया, जो कि ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है बच्चों। आंसर क्या हो जाएगा अपना 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, थोड़ी जल्दी से स्पीड से करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बच्चों इसमें देखो क्लॉकवाइज है वो चीज चलाई गई है, क्या चलाई गई है क्लॉकवाइज चला रखा है इसने। अगर अपन क्लॉकवाइज चलें तो क्लॉकवाइज किस प्रकार से, इस प्रकार से चलेंगे। तो इसने क्या किया 3 है बच्चों, 3 का क्यूब कर दिया तो 27 आ गया, 2 का क्यूब कर दिया तो 8 आ गया, 1 का क्यूब कर दिया तो 1 आ गया और 4 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, सीधी सी बात है 3 का क्यूब 27 लिख दिया। ठीक है, 2 का क्यूब 8 होता है, फिर
एक का क्यूब एक होता है, तो 4 का पूछा है, 4 का सामना 4 की क्यूब यानी कि 64 हो गई। और 64 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी के अंदर है, जो कि अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई चित्र को 4 उत्तर वाले चित्र दिए गए हैं, आंसर फिगर में से एक में सन्निहित किया गया है। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये जो आकृति है बच्चों, इन चारों में से किसी एक में दिखाई देगी। आपकी आंखों का टेस्ट है बच्चों, कितनी जल्दी आप इसको ढूंढ सकते हो, जल्दी से ढूंढिएगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखों का चेकअप हो रहा है। कहोगे बच्चों सर की मेडिकल अभी करवा दोगे, यही कह रहे हो क्या? मेडिकल यहीं पे हो जाएगा आपका, मेडिकल भी, फिजिकल भी, एग्जाम भी। बस आप तो जुड़े रहें आरएसडी कोचिंग क्लासेज के साथ, तो आपका फिजिकल जो मेडिकल है वो चल रहा है इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर, साथ के साथ रीजनिंग चालीसा में। ठीक है, तो रीजनिंग चालीसा क्यों नाम दिया गया है? ताकि आपके चाहे फिजिकल हो, चाहे एग्जाम हो, चाहे मेडिकल हो, सारे संकट है वो हर लेगी। आरएसडी की पूरी टीम है वो आपके लिए संकट मोचन है तैयार कर रही है, टेंशन मत लो। जल्दी से आंसर बताओ। अब तो देखो इसके अंदर देखते हैं, दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। कैसे देगा? देखो यहां से अगर मैं चलूं, बन रहा है? बन रहा है ना? जी सर बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? अपना ऑप्शन है सी हो जाएगा। ऑप्शन सी कौन से में है? डी के अंदर है, जो कि अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आरआरबी एएलपी में पूछा हुआ सवाल है बच्चों, ये कब पूछा हुआ है? आरआरबी एएलपी के अंदर पूछा हुआ सवाल है। अपना क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो सेम दिखाई दे रहा है सी में, और सी है वो ऑप्शन डी के अंदर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, तो बच्चों करो जल्दी जल्दी फटाफट आंसर बताइए इसका। देखो क्या कह रहा है, कुछ तालाब झील हैं। अगर मैं ये कहूं ये क्या है? तालाब है। थोड़ा सा बच्चों पेन है वो दूसरा ले लेते हैं ना, ताकि ब्लैक में भी जाए तो आपको दिखाई दे देगा। क्या कह रहा है कि कुछ तालाब झील हैं। अगर मैं ये कहूं ये तालाब है, क्या है बच्चों? तालाब। ये कह रहा है कुछ तालाब झील हैं, तो ये तालाब कुछ हो गई क्या? झील हो गई। ठीक है, कुछ तालाब क्या हैं? झील हैं। ठीक है, कुछ तालाब झीलें हैं, कुछ झीलें नदियां हैं, तो ये झीलें हैं, ये क्या हो जाएंगी बच्चों? नदियां हो गई। फिर क्या कह रहा है? कुछ नदियां समुंदर हैं, कुछ नदियां क्या हैं? समुंदर हैं। कुछ नदियां समुंदर हैं, तो निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ समुंदर झीलें हैं, कुछ समुंदर झीलें हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। कोई समुंदर झील नहीं है बच्चों। यहां पे या की स्थिति आ गई। क्या आ गई? या की स्थिति आ गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर कथन इस प्रकार से हो और निष्कर्ष में सेम, एक बार पहुंचे सभी हैं कुछ हैं, और एक बार पूछे कुछ नहीं है कोई नहीं है, तो उसमें क्या स्थिति लगेगी? या की स्थिति लगेगी। तो कुछ समुंदर झीलें हैं, यह भी नहीं हो सकता। कोई समुंदर झील नहीं है, यह भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा? या की स्थिति बनेगी इस क्वेश्चन के अंदर। तो या तो एक या दो अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बच्चों, किसका है ये जो क्वेश्चन है अपना बच्चों दिशा दूरी का क्वेश्चन है ना। तो 15वां क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट में चुटकियों में आंसर आने चाहिए बच्चों, चुटकियों में फटाफट। ऐसे जब तक आप ऐसे चुटकियों में आंसर नहीं दोगे क्वेश्चन को देखते ही, ये मत समझना कि अपना सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं।
जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के थ्रू, उतना ही आपका सिलेक्शन नजदीक होगा बच्चों। ठीक है, तो अपने हौसले, अपने मन को और अपने दिमाग को एक जगह स्थिर करके इन टेस्ट सीरीज को दीजिए, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और बहुत जल्द आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके का टेस्ट सीरीज और लेके आ रहे हैं। आरएसडी के पूरी टीम है वो लगातार आप लोगों के लिए प्रयासरत है। तो जल्दी से बच्चों इसका आंसर देखते हैं, क्या होगा बच्चों आंसर। देखिएगा कि विजयन दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है। अगर मैं ये कहूं कि यहां पे विजयन है और ये दक्षिण किस तरफ होगा बच्चों, नीचे की ओर होगा, तो ये यहां पे पहुंच गया कौन, विजयन। और कितना चला, 15 मीटर चला। 15 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा। बच्चों जब उसका चेहरा इस साइड है तो ये दायां और ये बायां हो गया, तो बाईं ओर चलेगा तो कितना चलेगा, ये हो गया 15 मीटर। फिर से बाईं ओर 15 मीटर गया। ठीक है, मुड़ा और 15 मीटर चला। फिर कह रहा है वह फिर से बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर। यहां पे पहुंचने के बाद चेहरा उसका पूर्व की ओर, तो ये दायां और ये बायां, ऊपर की तरफ क्या चला जाएगा, फिर से 15 मीटर चला जाएगा बच्चों। ये पहुंच गया यहां पे। ठीक है, तो ये था उसका बच्चों प्रारंभिक बिंदु। क्या था, प्रारंभिक बिंदु। और ये क्या है बच्चों, उसका अंतिम बिंदु। यही है, ये प्रारंभिक और ये अंतिम। पूछा क्या है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु ये था और अंतिम ये है, तो दिशा कौन सी हो गई, पूर्व हो गई। और कितनी दूर है, ये अगर 15 है तो बच्चों ये भी दूरी क्या होगी, 15 मीटर होगी। तो 15 मीटर किस तरफ हो जाएगा बच्चों, पूर्व की ओर हो जाएगा। तो 15 मीटर पूर्व ऑप्शन बी के अंदर है, जो कि अपना क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा 15 मीटर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह था बच्चों आपको आंसर। अगर समझ में नहीं आया है तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा, दोबारा से बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या कह रहा है, जल्दी से बताइए आंसर क्या कह रहा है। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है सर कि दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। बच्चों देखो यहां पे क्या दिया है, इसमें और इसमें वर्ग दिए हैं सब में, मतलब ये समान है तो इधर भी क्या है, समान है और वर्ग है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहां पे अगर अपन देखें, अगर ये वाला भाग इस तरफ जाएगा तो किस प्रकार से जाएगा बच्चों, तो ये बनेगी आकृति। तो बच्चों ये वाला भाग इस साइड में जाएगा तो इस प्रकार से बनेगी क्या आकृति है, ये वाली आकृति बनेगी। कौन से में दिखाई दे रही है, ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, डी में नहीं है, सी में दिखाई दे रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अपना ऑप्शन सी हो जाएगा। ये वाले भूल जाइए सभी को, ये आकृति दिखाई दे रही है कौन से में, ऑप्शन सी में दिखाई दे रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों से सही प्रतिनिधित्व करता है, कर्नाटक, भारत और एशिया। बच्चों कर्नाटक है वो भारत का क्या है, एक राज्य है, और भारत है वो कहां पे है, एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में है। तो बच्चों ये तो हो गया एशिया महाद्वीप, इसके अंदर ये भारत हो गया और इसके अंदर ये कर्नाटक हो गया। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा अपना कि एशिया है, एशिया महाद्वीप है बड़ा सारा जिसमें काफी देश हैं। एशिया के अंदर कौन है, भारत है, और भारत के अंदर कौन है, कर्नाटक है। तो ये ऑप्शन है सी अपना क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ सवाल है। जल्दी से कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों, कमेंट नहीं करोगे तो आपके लिए, जो आपको पता है कि क्वेश्चन कितने अपने गलत हो रहे हैं कितने सही हो रहे हैं, वो आपको पता नहीं चलेगा। तो बच्चों कमेंट जरूर करते रहें कितने आपके क्वेश्चन गलत हुए अब तक और कितने सही हुए हैं। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है बच्चों अपना, क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को
विपरीत क्रम में दिया गया है, ठीक है, जो ओ के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा। ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला है उसको अपन ने उल्टा लिख दिया, ठीक है, उल्टा करके लिख दिया। अब पूछ रहा है कि दाएं से 12वां, मतलब सीधी सी एक ही बात है क्या कि ए तो इस साइड में है भाई साहब, लास्ट में 26 नंबर पे, और डॉट 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 करके जेड वाई एक्स इस साइड में है 1 2 3 नंबर पे, ठीक है। तो बी है वो 25 पे, सी है वो 24 पे। अब ये कह रहा है कि ओ के दाएं कौन सा होगा। बच्चों अपन ने पढ़ा था कि ओ का अपोजिट कौन होता है, एल होता है। जब एल ओ का अपोजिट है और ओ एल का है, जब एल की जगह पे ओ आ जाएगा, एल के स्थान पे कौन आ जाएगा, ओ, तो ओ का नंबर क्या रहेगा बच्चों, 12 ही तो रहेगा भाई। एल है वो 12 पे होता है, पता है अपने को, अपन ने अपोजिट नंबर पढ़े थे। एल ओ का मतलब क्या बताया था मैंने, लव बताया था। तो एल का अपोजिट ओ और ओ का अपोजिट एल। अगर एल है बच्चों, ओ है, तो ओ के दाएं से लेके चलेंगे, यानी कि ओ है बच्चों वो 12 नंबर पे हो गया। ओ कितने नंबर पे हो गया, 12 पे। तो इसके दाएं यानी इस साइड कौन सा अक्षर, 12वां अक्षर, प्लस क्या कर देंगे 12 और 12 होते हैं बच्चों 24। और 24 पे जब उल्टी विपरीत क्रम में अल्फाबेट को लिखेंगे तो कौन सा आएगा बच्चों, सी आएगा। यानी कि एक्स और एक्स का उल्टा होता है सी, यानी कि कक्ष। तो सी आंसर हो जाएगा अपना इसके अंदर। ऑप्शन ए है बच्चों वो क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों दोबारा से मैं बता देता हूं आपको कि वर्णमाला को जब इसने उल्टा क्रम लिखा तो लास्ट में चला गया ए और शुरू में कौन आ गया, जेड, ठीक है। अब जब आपने विपरीत क्रम में लिखा है तो अपन ने क्या कहा, इसने ओ के दाईं ओर। तो अपने को पता है बच्चों कि ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है, क्योंकि अपन ने मैंने आपको लिखवाए थे कि एल का अपोजिट ओ होता है, ठीक है। सी का अपोजिट अक्स होता है, एक्स का सी होता है, ए का जेड होता है, आजाद होता है, बी का बॉय होता है, सी का कक्स होता है, डी का दूध वाला होता है, ठीक है। एफ का फालतू एफ यू होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये बताया था। तो ओ का पूछा है, यानी कि ओ है वो एल की जगह पे आ गया, यानी कि ओ कितने नंबर पे हो गया, 12 पे हो गया। और इससे दाईं और 12वां पूछा है तो +12 यानी कि 24, और 24 का उल्टा होता है सी, यानी कि एक्स, एक्स का अपोजिट सी, तो कक्ष होता है और सी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या कह रहा है, संख्या दी गई है, बाएं से दाएं गिनने पर सम स्थानों पर रखे गए अंकों का योग क्या होगा। बिल्कुल सरल आंसर है बच्चों, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको जिंदगी में नहीं मिलेगा देखने के लिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो वो रेलवे डी ग्रुप के अंदर मिलते हैं और रेलवे एनटीपीसी में भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है बच्चों, इसने बाएं से दाएं चलेंगे, ये प्यारे बच्चों दायां हो गया, सॉरी इस साइड चलेंगे, ये दायां और ये बायां। तो बाएं से सॉरी बायां ये होगा, ये बाएं और ये दाएं, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया बच्चों, दायां हो गया, दायां हो गया ये। तो इस बाएं से दाएं चलेंगे बच्चों, सम स्थानों पे देखना है। सम स्थान कौन कौन से हैं बच्चों, सम स्थान देखो मैं 1 2 नंबर पे, यहाँ पे ये 4 नंबर, ये 6 नंबर, ये 8 नंबर। तो सम स्थान पे कौन कौन से हैं कि दूसरे नंबर पे 7 है उसका प्लस, चौथे नंबर पे 8 है उसका प्लस, छठे नंबर पे 2 है और 8वें नंबर पे 5 है, ठीक है। क्या है बच्चों, 8वें नंबर पे 5 है, तो प्लस क्या करेंगे 5 करेंगे, 8 और 7 हो गए 15, 15 और 2 17, 17 और 5 होते हैं 22 होते हैं। तो उनका योग कितना हो जाएगा बच्चों, 22 हो जाएगा। ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों इसके अंदर अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है जो अपन ने पिछला जो प्रैक्टिस सेट था बच्चों उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसको भी मैं दोबारा से आपको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित
करें जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो वही बात है बच्चों, अल्फाबेट की सीरीज देखनी है और अल्फाबेट में यह देखना है कि सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है वर्णमाला के अंदर। अगर सेम अक्षर मतलब स्टार्टिंग के शब्द के दोनों अक्षर सेम आ रहे हैं तो तीसरे अक्षर को मिला के देखेंगे, अगर तीसरा भी सेम आ रहा है तो चौथे को मिला के देखेंगे। तो अब देखिएगा बच्चों, यहां पे आर है वो सेम आ रहा है, सब में आर ई सेम आ रहा है बच्चों, देखो आर ई आर ई आर ई आर ई और यहां पे भी आर ई। तो सब पांचों में दो जो वर्णमाला शब्द हैं वो कॉमन आ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, तीसरा शब्द देखेंगे। तीसरा शब्द बच्चों यहां पे देखो क्या दे रखा है, यहां पे टी है, यहां पे एम है, यहां पे डब्ल्यू है, यहां पे एम है और यहां पे वी है। तो टी एम डब्ल्यू वी और एम में सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले एम आता है और एम अपने पास एक तो दूसरे में है और एक चौथे में है। तो जब दोनों में सेम है तो सबसे पहले कौन से लेंगे, या तो 2 नंबर लेंगे या फिर 4 नंबर। तो सबसे पहले इन दोनों के अंदर देखें तो इन दोनों में 3 सेम आ रहे हैं, तो 3 सेम आ रहे हैं तो क्या करेंगे, उससे अगला शब्द देखते हैं। यहां पे क्या है, ए है और यहां पे ओ है। ए पहले आता है या फिर ओ आता है, सबसे पहले ए आता है तो उसको लिखेंगे, तो कौन सा है, दूसरा है तो 2 नंबर आ गया। फिर जस्ट इसके बाद कौन सा आएगा, चौथा आएगा, क्योंकि इनमें सेम चीज आ रही है बच्चों, इसलिए 4 नंबर आ गया। ये दोनों हो गए। अब बात करते हैं इनकी। अब इसमें टी है, इसमें वी है, इसमें डब्ल्यू है। तो टी वी और डब्ल्यू में सबसे पहले कौन आता है, अल्फाबेट में चले नंबर से टी आता है तो उसको लिख देंगे। तो टी कौन से में है, 1 नंबर में, 2 4 1 हो गया। फिर 2 बच गए, डब्ल्यू और वी है। डब्ल्यू और वी में सबसे पहले कौन आता है, अल्फाबेट में वी आता है, तो कौन सा लिखा जाएगा, 5वां और फिर तीसरा। 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3 ऑप्शन ए के अंदर है, जो कि अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में पूछा हुआ सवाल है बच्चों। ये था अपना बच्चों टेस्ट का पूरा चौथा जो प्रैक्टिस सेट था, उसका पूरी जानकारी, उसका पूरा सॉल्यूशन। बच्चों कमेंट में जरूर बताते रहें कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से हम मार्गदर्शन बन सकें और आपका रेलवे के अंदर सिलेक्शन दे सकें। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आरएसडी की पूरी टीम है वो आप लोगों के लिए, आपकी सफलता के लिए एक बेहतरीन प्रयास कर रही है, बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए क्वेश्चन है वो उपलब्ध करवा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के अंदर। ये था बच्चों अपना चौथा प्रैक्टिस सेट था। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं उनका स्वागत है अपने चैनल के ऊपर, क्योंकि काफी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं, तो उनका स्वागत है। और आप लोगों को ये भी बता दें कि ये मत सोचिए कि चौथा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया, नहीं, आपको जो पीछे के 3 प्रैक्टिस सेट अपने कंप्लीट हो चुके हैं उनका लिंक भी है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो बच्चे नए हैं, फ्रेशर हैं बिल्कुल एकदम, वो बच्चे एक बार जो पीछे अपने रीजनिंग का पूरा जो कोर्स है, जो भी टॉपिक वाइज है, वो अपने पूरी तरीके से पढ़ा दिया है, वहां से आप पहले वो टॉपिक कंप्लीट कीजिए, फिर आप यहां पे प्रैक्टिस सेट पे आइएगा। आपका रिजल्ट आप बोलेगा, आप खुद बोलोगे कि सर मेरा सिलेक्शन इस बार कंफर्म है। ठीक है बच्चों, तो काफी बड़ा वीडियो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से बढ़िया तरीके से समझाए गए हैं। तो बच्चों मैं डीएस राठौड़ आप लोगों के लिए लगातार क्लासें हैं जो प्रैक्टिस सेट है वो लेके आता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के अंदर, और बहुत जल्द आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके का जो प्रैक्टिस सेट है वो भी मैं लेके आने वाला हूं, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से टॉपिक वाइज आपका प्रैक्टिस सेट होगा वो भी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद। सभी बच्चे पढ़ाई करते रहें और अपना हौसले बुलंद रखें, मन को एकदम काबू में करके पढ़ाई करते रहें। ठीक है, तो जय हिंद।